दोस्तों, यहां पर भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हुआ कल और वहां पर टॉस जीतकर पाकिस्तान ने सबसे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम में अगर हम देखें तो केएल राहुल की जगह बनी, श्रेयस अय्यर फिट नहीं थे। दोनों ही टीमों के तरफ हम नजर डालें तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने इनफैक्ट फहीम अशरफ को लिया मोहम्मद नवाज की जगह पर और भारत ने केएल राहुल को इंक्लूड किया श्रेयस अय्यर की जगह पर। और जब खेल शुरू हुआ तो बारिश का तो खतरा था ही, रिजर्व डे भी था। तो जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो रोहित शर्मा की काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया, 56 रन बनाए। वहीं पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। लेकिन कल जब भारत का स्कोर 25वें ओवर में 147 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, तब खेल रुका और जो खेल रुका निनाद वो कल शुरू ही नहीं हो पाया। बिल्कुल, वो खेल शुरू हुआ आज भी, लेकिन 3 बजे से शुरू होना था, थोड़ी देरी से शुरू हुआ, लेकिन कोई ओवर्स में कटौती नहीं थी और विराट कोहली केएल राहुल की जोड़ी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। 122 नाबाद रन बनाए 94 गेंदों में विराट कोहली ने। केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन शतक लगाया, उनके वनडे करियर का तीसरा, और 111 रन उन्होंने बनाए नाबाद 106 गेंदों में। और केएल राहुल का एक बार वैगन व्हील पर नजर डाल लेते हैं, 12 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए थे, 39 सिंगल और 6 डबल आए। लेग साइड में 55 रन, ऑफ साइड में 56 रन, तो दोनों साइड में उन्होंने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। और पार्टनरशिप जो हुई थी एशिया कप के इतिहास की सबसे बड़ी और ये नाबाद पार्टनरशिप है। बिल्कुल, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी की इन दोनों ने। और बल्लेबाजी करना बड़ा आसान हो गया था और पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों को बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। और गेंदबाजी की बात करें तो हारिस राउफ ने आज गेंदबाजी नहीं की क्योंकि उनको साइड स्ट्रेन था, तो उनको प्रिकॉशनरी रखा गया साइड में। शाहीन शाह अफरीदी काफी महंगे साबित हुए, 10 ओवर में 79 रन, 1 विकेट निकला। शादाब खान का 1 विकेट था, लेकिन उसके लिए 71 रन खर्च करने पड़े। बाकी कोई भी गेंदबाज जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए। भारत ने विकेट खोया ही नहीं और कुल मिलाकर 50 ओवर में बनाए 356 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस तरीके से पाकिस्तान को मिला 357 रनों का लक्ष्य। लेकिन इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के टाइम जब बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम, तो जो पिच में नमी थी इससे फकर जमां और इमामुल हक को बहुत परेशानी हुई। और उसके बाद जब उनके विकेट गिरे तो बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद बारिश का फिर एक बार व्यवधान पड़ा, ऐसा लगा कि ये 50 ओवर का दूसरी पारी हो पाएगी या नहीं, लेकिन बारिश रुकी और खेल शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। बिल्कुल, ताश की गड्डी की तरह पूरी पारी ढह गई थी। शार्दुल ठाकुर को भी उनके पहले ही ओवर में विकेट मिला था, मोहम्मद रिजवान को उन्होंने चलता किया था, 2 ही रन बना पाए मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम 10 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार बने थे। हार्दिक पांड्या ने भी पहले ओवर में विकेट लिया था। और जो टॉप 4 के बलबूते पर पाकिस्तानी की बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत हुआ है, टॉप 4 फेल हो गए थे पूरी तरीके से। 27 रन जरूर फखर जमान ने बनाए, लेकिन और कुछ आगे हो नहीं पाया क्योंकि कुलदीप यादव ने अपनी उंगलियों का, अपनी कलाई का जादू बिखेरा था और 5 विकेट, उनके करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल उन्होंने प्राप्त किया। 8 ओवर में 33 डॉट गेंदे, यानी कि 48 में से 33 गेंदों पर कोई रन नहीं आया, 5 विकेट लिए, 25 रन दिए। सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए भारत के। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला था, पहला विकेट इस पारी का उनके नाम था, आज के दिन का पहला विकेट उनके नाम था। और हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला। साझेदारियों पर अगर आप नजर डालें तो कोई भी ऐसी बड़ी साझेदारी नहीं थी, मात्र 30 रन जोड़े थे एक साझेदारी चौथे विकेट के लिए वहां पर, और उसे छोड़ दे तो कुछ भी दमखम वहां पर पाकिस्तान की पारी में नजर नहीं आया। बिल्कुल, इस मुकाबले का लेखा जोखा देखें तो भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान के पास भी 2 अंक है क्योंकि उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 दिन तक चले इस मुकाबले में 356 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने शतक बनाया और उस चक्कर में उन्होंने अपने 13,000 वनडे इंटरनेशनल रन भी पूरे कर लिए। साथ ही में उन्होंने एक डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी कर ली केएल राहुल के साथ, जिन्होंने वापसी में एक धमाका कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने आया तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था सारे उनके बल्लेबाज। और बुमराह और हार्दिक पांड्या, सिराज और शार्दुल ठाकुर, चारों गेंदबाजों ने परेशान तो किया, लेकिन आइसिंग ऑन द केक जिसको अगर हम कहें तो वो कुलदीप यादव थे, जिन्होंने 5 विकेट निकाले और भारत ने 128 रन पर रोका 8 विकेट के नुकसान पर। चूंकि पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज एब्सेंट हर्ट थे,
ये पारी वहीं समाप्त हो गई और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है। कल भारत का मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट मैच होगा। अगर भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो फाइनल की राह आसान हो जाएगी, लेकिन श्रीलंका 13 मुकाबले लगातार जीतकर इस मुकाबले में उतरने वाली है। बिल्कुल, और आर प्रेमदासा पे सबसे ज़्यादा मैचेस भी श्रीलंका ने जीते हैं, लगभग 40 के करीब कुछ मैचेस जीते हैं उन्होंने। लगातार 12 मुकाबले भी यहाँ इस मैदान पर उन्होंने जीते हैं। तो क्या वहाँ पर श्रीलंका का विजय रथ रुकेगा या भारत एक और विजय प्राप्त करके फाइनल में प्रवेश करेगा? एक बार सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान टॉप पर बना जरूर हुआ था इस मुकाबले के पहले, और अब देखते हैं इस मैच के बाद, इस हार के बाद क्या बनता है। ये देखिए, ये उलटफेर, बिल्कुल ये बड़ा उलटफेर है। इसलिए जो बांग्लादेश की बार बार बात कर रहे थे, 2 मुकाबले जरूर हार चुके हैं लेकिन अभी भी 2 अंक वो उनकी बराबरी कर सकते हैं। नेट रन रेट जरूर कम है, लेकिन देखिए भारत और श्रीलंका दोनों टीमें जो कल मुकाबला खेलेंगी वो टॉप पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, और कल हम आपके साथ जुड़ेंगे दोपहर 2:30 बजे से आर प्रेमदासा मैदान में, जो भारत और श्रीलंका के बीच में सुपर 4 का ये मुकाबला होना है। भारत के पास लगभग 17-18 घंटे ही है इस मुकाबले की तैयारी करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कल बारिश का इंटरप्शन नहीं होगा, तब जाकर ये मुकाबला और हाई इंटेंसिटी मुकाबला होगा। तो ये था एक धमाल कमाल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में। 228 रनों से इस वनडे इंटरनेशनल में भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया है और सुपर 4 में अपने आप के लिए पॉइंट्स टेबल में एक जगह बना ली है टॉप पर। उम्मीद करते हैं डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपको बहुत मजा आया होगा, आपने जिस तरीके से हमारा साथ दिया। लेकिन निनाद, ये जो मुकाबला है 2 दिन तक चला, रिजर्व डे का पूरा इस्तेमाल हुआ और बारिश ने भी काफ़ी अपने प्रेजेंस को यहाँ पर दिखाया ज़रूर, लेकिन आखिरकार ओवर्स की कोई कटौती नहीं हुई और ये मुकाबला चलता गया और आखिरकार भारत ने मुकाबले को जीत लिया।